ABCD is a square. So this is a square. CD is tangent. CD is tangent to the circle. इस सर्कल पे CD एक tangent का काम कर रही है. तो जैसे ही CD tangent का काम कर रही है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. वैसे हम इसको लीनियर पैर से भी बोल सकते थे, बट सिंस AO स्ट्रेट लाइन दी है नहीं दी अभी कुछ पता नहीं है. सो बाय द थ्योरम the tangent is perpendicular to the radius. The tangent is perpendicular to the radius. Using that theorem, we can say that angle D is 90 degree. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? If OD is equal to CE, OD, let's say X is equal to CE. Let's say this is also X. So both are given equal. Question है, what is the ratio of area of circle and area of square? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर. तो इसमें साइड, चारों साइड बराबर हैं. तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं y है, चारों साइड y है. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये दोनों बराबर हैं, x और ये वाला x. अब ये रेडियस है O से लेकर D तक, और O से लेकर E तक भी रेडियस है. तो अगर हमने OD को अगर हमने x माना है तो OE भी x ही होगा. सो ये जो पूरी साइड है ये हो गई 2x, विच इज द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट ट्राइंगल. तो अब देखिए इस राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ODC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द स्टेटमेंट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या है? OC है, और OC कितना है? 2x. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान सकते हैं, x स्क्वायर, और बेस हो गया y स्क्वायर. अब हमें क्या निकालना था? R जो कि x है रेडियस, और साइड ऑफ द स्क्वायर जो कि y है. तो R तो निकला हुआ है इन ए वे x, तो हम y को भी x की टर्म्स में निकाल लेते हैं यहाँ से. सो दिस इज 2x द होल स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू √3x. मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इज √3x. चलिए वापस इस फॉर्मूले में आते हैं. एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर. सो पाई इंटू आर स्क्वायर, लेट आर कितना है? x, डिवाइडेड बाय साइड स्क्वायर. अब साइड कितना निकला हमारा? √3x, और इस पे स्क्वायर लग जाएगा. तो ये हो गया पाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर. x स्क्वायर कैंसिल. सो फाइनल रिजल्ट, एरिया ऑफ सर्कल divided by area of square is pi is to 3. Now in this figure PA is tangent, and PCB is a straight line. PCB देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें PCB स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो हम लीनियर पेयर जैसी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OBC, जिसको x से रिप्रेजेंट किया है फिगर में, इसको हमें फाइंड करना है. तो देखिए सबसे पहला काम तो क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी यूज होगी. ये एंगल 70 है तो ये वाला एंगल 140 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? 70 का डबल. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो उस थ्योरम या उस प्रॉपर्टी की वजह से अगर यहाँ पर 70 है तो सेंट्रल पे एंगल होगा उसका डबल, 70 का डबल. ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं. ये इसका आपका रिफ्लेक्स दिख रहा होगा, तो
140 का रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 माइनस 140 दैट इज 220। तो ये एंगल हो गया 220 डिग्री। ओके, अब इसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं ए पी सी में। इसको अभी फ़िलहाल हम y मान लेते हैं, तो y प्लस 30 इज इक्वल टू 70 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उससे y की वैल्यू आ गई 40। अब y की वैल्यू 40 और ये पूरा एंगल कितना है, 90। क्यों है 90? क्योंकि AP को आपको टेंजेंट दे रखा है और ये OA रेडियस है। ठीक है, y निकल चुका है 40, पूरा एंगल है 90, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 50। अब हम आ जाते हैं इस क्वाड्रिलेटरल पर। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ये एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। इन द क्वाड्रिलेटरल AOBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो 50 प्लस 70 प्लस 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। 50 प्लस 20 120, 120 प्लस 220 340 प्लस x is equal to 360, that is x is equal to 20 degree।